सभी देवियों को मेरा प्रणाम है और सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है। परशुराम जी के बारे में हमें क्या भाव रखना चाहिए, इस बात के लिए हमको सबसे पहले भगवान राम के ही मुंह से सुनना चाहिए कि भगवान परशुराम के प्रति क्या भाव रखना चाहिए। वही भाव सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी समुदाय के लोगों को रखना चाहिए। हम लोग राम परशुराम संवाद बाल्यकाल में नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ते थे। बाद में मैंने देखा कि बहुत ही गंभीर है राम परशुराम संवाद। हम लोग कई बार भेद की बात करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राम और परशुराम में तात्विक भेद कोई है ही नहीं, दोनों एक ही। जब हम अवतारों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई दशावतार के भी मंदिर होने चाहिए, जिनमें हमारे 10 अवतारों की स्थापना होनी चाहिए और उससे ये 10 दिशाओं का बोध होता है। 10 दिशाएं क्या हैं? चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी दिशाओं के बीच में एक एक दिशाएं और ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं। ये 10 अवतार 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं और ये 10 रूप है, इसलिए 10 रूपक भी कहा जाता है। भगवान राम के विवाह का अवसर आने वाला है, उसके पहले धनुष यज्ञ हुआ है, धनुष टूट गया है। परशुराम जी आते हैं, लक्ष्मण पर नाराज होते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा। लक्ष्मण का और परशुराम जी का दोनों का गर्मा गर्म संवाद होता है, बहस होती है। उसके बाद भगवान राम आते हैं, वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह कैसे मामले को सुलटाते हैं हम सभी लोगों के लिए वह एक आदर्श है कि उधर लक्ष्मण जी भी आवेश क्रोध के रूप थे और परशुराम जी आवेश के रूप थे। परशुराम जी में हम जोश, खरोश, आवेश और होश सब एक साथ देखते हैं। लेकिन जैसा बताया कि क्रोध का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जिस चीज के दुरुपयोग होने के भी चांस रहते हैं उसका बहुत दूर तक उपयोग नहीं होता। भगवान राम पर जब अपना क्रोध दिखाया परशुराम जी ने, तो भगवान राम ने उसको कैसे टैकल किया, कैसे उसको संभाला, ये अपने आप से हम सभी लोगों को एक बार सुनने का अवसर। वो कहते हैं कि महाराज मेरा तो नाम छोटा सा नाम है, आपका परशुराम बड़ा नाम है। मैं सिर्फ ये धनुष बाण यही हथियार मेरा है और 9 गुण आपके हैं, इसलिए सब प्रकार से ब्राह्मण देवता आप हमसे श्रेष्ठ हैं और आप हमको क्षमा कर दीजिए। और आगे विवाह होने वाला है, शुभ अवसर आने वाला है। ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो भिड़ंत के अवसर को टालना नहीं चाहेगा। हर सज्जन ऐसे भिड़ंत को टालना चाहेगा। भगवान राम जानते हैं कि धनुष तोड़ना हमारी जिम्मेदारी थी, कि धनुष यज्ञ ही है, धनुष तोड़ने का यज्ञ ही है, लेकिन टूट गया है और उचित तरीके से टूटा है धनुष। इसके बावजूद भी अगर परशुराम जी क्रुद्ध हो गए हैं तो वो चाहे जितना नाराज हो, हमें अपनी ही गलती, बिना गलती के भी गलती मान करके इस मौके को सल्टाना है और आगे बढ़ाना। कि जब बड़े यज्ञ हो हमारे सामने तो छोटी मोटी गलतियों को सल्टा करके, जहां सामने वाले की भी कहीं गलती हो या हमारी गलती न हो तो भी हम अपनी गलती मान करके आगे बढ़े, इसी में हमारा कल्याण। मैंने एक कविता में लिखा है, कभी मन को बड़ा रखना और कभी मन मार कर रखना। भगवान राम मन को बड़ा भी कर रहे हैं और मन को
मार भी। तो भगवान हमें परशुराम का बंधन किस भाव से करना चाहिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हमें भगवान परशुराम का बंधन राम भाव से करना चाहिए। वो राम भाव क्या है? भगवान राम कहते हैं, राम नाम राम मात्र लखु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। नाथ एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम हारे, क्षम हूँ विप्र अपराध हमारे। देखिए भगवान राम की महिमा है, कोई बिना किसी अपराध के भी अपराध मान लेकर के और क्षमा याचना। तो यह परशुराम की महिमा है या भगवान राम की महिमा है? जब कहीं महिमावान पुरुष एक साथ होते हैं तो ऐसे द्वंद्व होते हैं, और उस द्वंद्व को निभाने का एक ही तरीका है कि वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणां चेतन्ति विज्ञातुमर्हति। तो लोकोत्तर पुरुष जो होते हैं वह वज्र से भी कठोर होते हैं। अपने परिवारी जनों का विरोध करते समय भगवान परशुराम एकदम क्रूर और कठोर हो गए। लेकिन वही भगवान राम की बात आई तो एक मक्खन की तरह पिघल गए। तो ऐसे पुरुष लोकोत्तर होते हैं। ऐसे पुरुषों के बारे में जानना बहुत कठिन होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वह ऐसा बद कैसे कर डाले, तो अगर बद कर डाले इसी तरह से अवतारी पुरुष कैसे हुए? तो इसी तरह से जब मर्यादा शब्द कहा जाता है, मर्यादा कोई एक सीमा, जब पुरुषोत्तम मर्यादित है, कोई भी अवतार मर्यादित ही होता है। और अवतार होते हुए भी अगर कोई अवतार मर्यादा से बाहर जाता है तो उसकी सीमाएं हट जाती हैं। आखिर वही हुआ, रावण को मारने के लिए फिर से विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा, और परशुराम को अपर्याप्त मारा गया रावण को मारने के लिए। जब हम अवतारों को आपस में वर्णन करते हैं, अवतारों को आपस में सुनते हैं, तो हमें अनेक दीक्षाएं मिलती हैं। और इसीलिए आज भी हम यही कहते हैं कि हर आदमी को, हम में से हर एक व्यक्ति को अपने को एक अवतारी पुरुष के गुणों का अनुकरण करना चाहिए। मैंने राजनीति गंभीर विषय में लिखा है कि दुष्टों का संहार कहां तक राम कृष्ण कर पाते हैं, असुरों का संहार कहां तक राम कृष्ण कर पाते हैं। दुष्टों का संहार हमेशा अवतारों पर छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवाज़ों पर छोड़। सभी सिपाही लड़ते हैं तब जीत जंग में होती है, सभी सिपाही लड़ते हैं तब जीत जंग में होती है। युद्ध नीति गंभीर विषय है, सरदारों पर छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवाज़ों पर छोड़ना। तो हम सब लोगों को एक चीज तो ये कि ब्राह्मण पीड़ित हैं, ब्राह्मण पंडित हैं, ब्राह्मण पंडित हैं, इन सब चीजों का फिर आप ये बताइए कि कौन प्रिविलेज है, किसको विशेषाधिकार प्राप्त है। सभी जातियां अपने समाज में बोलती हैं कि मेरा भारत के विकास में बड़ा योगदान है, लेकिन मेरी बड़ी उपेक्षा है। ब्राह्मण को भी मैं यह कहते हुए सुनता हूं कि हम सब कुछ, सभी किताबें, सभी ग्रंथ हमने लिखा है,
लेकिन परम पूज्य मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि पंडितों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं कहता हूं कि जब सब कुछ ब्राह्मणों ने लिखा तो अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको अलग से कोई आकर के कैसे लिख दिया? तो इसलिए जिसकी जितनी समझदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। तो आप लोग या जो भी समाज, जो भी वर्ग अपने को समझदार समझता है उसको अपने को जिम्मेदार भी समझना पड़ेगा। लोग हमको भाजपा में होने के नाते कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। भाजपा में ब्राह्मणों को बड़ा अपमान हो रहा है। हमने कहा किस पार्टी में ज्यादा सम्मान हो रहा है सपा में? कहे भैया तो ब्राह्मणों को सत्यानाश ही किया है। हमने कहा कांग्रेस ने कहे तो ब्राह्मणों को सारे सत्यानाश किया है। तो हमने कहा कि भाई कोई सारे सत्यानाश किया है, कोई सत्यानाश किया है, और यहाँ पर एक वैदिक परंपराओं का सत्य सनातन का निर्वहन हो रहा है और उसमें कहीं भी 19-20 हो जा रहा है। आप 19-20 को ही लेकर के आप धरती को आसमान पर उठा देंगे। कभी कभी लोग सुदामा भाव में आ जाएंगे। तो ये हमको लोग कहते हैं 3% है, आप लोगों ने इतिहास में बहुत सताया है, बताइए हम लोग तो गरीब लोग थे तो कब सताए? तो मैं उनसे पूछता हूँ आखिर घरानंद से नाराज होकर के 5 दिन के अंदर घरानंद का साम्राज्य किसने खत्म कर दिया? मौर्य वंश से नाराज हुए आप तो बृहस्पति को 2 घंटे में उसके दरबार में ही कौन मौत को घाट उतार दिया? पूरी लड़ाई में 50 से ज्यादा आजादी की लड़ाई में आप लोग आगे रहे तो आगे कौन रहता है? जो पीड़ित होता है वो आगे रहता है क्या? वो तो पीछे होता था। मराठों का साम्राज्य बड़ा कमजोर होने लगा तो पेशवाओं ने रातों रात कैसे संभाल लिया। छत्रसाल का संकट हुआ तो पेशवा बाजीराव भोजन घोड़े के पीठ पर करते हुए चल पड़ा। तो इसलिए हमेशा कि हम दलित हैं, पीड़ित हैं, कुचले हुए हैं, इस तरह का दीनहीन भाव छोड़िए, अपने बाहों की विधा संभालिए, अपनी क्वालिटी पर भरोसा करिए और एक बात समझ लीजिए कि मैंने लिखा है कि ग्रंथ गदा गांडीव सभी कुछ साथ चलाना आता है। भगवान परशुराम बाहुबल और बुद्ध बल दोनों के समन्वय शापादपि शरादपि इदं ब्राह्मणं इदं छात्रं शापादपि शरादपि अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्ठतः सधरं धनु। जब ब्रह्म तेज और छात्र धर्म दोनों का समन्वय होता है, जब ग्रंथ गदा गांडीव सभी एक साथ धारण करते हैं, तब हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम ड्योढ़ी पर खड़े हैं, हम फिर से विश्व गुरु की गद्दी पर स्थापित हो जाएंगे। हम एक समर्थ भारत का निर्माण करने की ओर उठ रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो एक ही प्रश्न आप अपने से पूछिए। एक गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ, ये हुआ कि 6 गुणे 4 जो बता देगा वही प्रधान है। एक आदमी ने कहा 6 गुणे 4 10 होता है, दूसरे आदमी ने कहा 6 गुणे 4 12 होता है, तीसरे ने कहा 6 गुणे 4 20 होता है। तो कहे इसी को प्रधान बना दीजिए जो 6 गुणे 4 20 बता रहा है। कहे क्यों? कहे सही नहीं है लेकिन सही के सबसे करीब तो है। तो आप लोग, मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि राजधर्म से, राजसत्ता से ही पूरा समाज प्रेरित होता है। जब मुगल और तुर्क आए तो 1% भी नहीं थे, लेकिन उर्दू फारसी सब पढ़ा दिया आपको। अंग्रेज आए 1% नहीं थे, आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए मजबूर किया। तो जब आपका समय आया है उस समय फिर अगर आप रोना छोड़ करके और
उस राजधर्म को मजबूत करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर यही रोना हो जाएगा। मैं सबसे यही पूछता हूं भाई, आप सभी पार्टियों से घृणा है तो आप ये देखिए कि सभी आपके खिलाफ से कम दिखाई देता है सभी पार्टियों को, तो अंधे में खाना कौन है? आपको लगता है कि दोनों निगाह किसी की दोस्त नहीं है, दोनों आंख 7x7 नहीं है, तो सबसे बढ़िया आंख किसकी है? सबसे बढ़िया पार्टी किसकी है? और जो सबसे बढ़िया पार्टी है उसमें सबसे बढ़िया नेता कौन? तो सबसे बढ़िया पार्टी, सबसे बढ़िया नेता के लिए आप अपनी शक्ति अर्पित करते रहिए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने वालों का को आप वोट दें, नोट दें, रिपोर्ट दें, सपोर्ट दें, मोटिवेट करें किसी भी रूप में। मैं कहता हूं जैसे कि लोग भैया हमको उधोग लेना न माधोग देना, हम अपने काम से काम रखते हैं, तो जो अपने काम से काम रखता है, क्षमा कीजिएगा, हमको सबसे ज्यादा कमीना आदमी लगता है, काम से काम रखने वाला कमीना। क्योंकि सरकार कैसी बने यह भी आपका काम है। आपको 5 लोग पंडित, कौन पंडित है कौन पंडित है यह भी देखना है। आप कौन शंकर है कौन कंकर है यह भी देखना है। कौन लंकात्मा है कौन धर्मात्मा है यह भी देखना है। और हम लोगों में से जो श्रेष्ठ जो अवेलेबल होगा उसी में से कोई पार्टी चुनेंगे, कोई बांग्लादेश की पार्टी ले आएंगे। तो जो आपके पास उपस्थित है उन्हीं दलों में जो सर्वोत्तम दल है और आपके पास जो व्यक्ति है उसमें जो सर्वोत्तम व्यक्ति है, उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से, क्षमता से, ममता से, समता से, समरसता से, जोश से, होश से, रोज से, रीझ कर, खींच कर, पसीज कर उसी पार्टी और उसी पर्सनालिटी के लिए काम करते रहना चाहिए। 80% अपना काम करते रहिए और 20% में राजधर्म के लिए काम करते रहिए। और नहीं करेंगे तो जैसे हम हजारों साल गुलाम रहे उसी तरह से फिर गुलाम हो जाएंगे। मेरा यही निवेदन है कि जो अब भी तकलीफ फरमाइएगा, जो अब भी न तकलीफ फरमाइएगा तो फिर हाथ मलते ही रह जाइएगा। निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जो हम ही न होंगे तो क्या रंगे महफिल, इसे देखकर आप मुस्कराइए। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जिसके कहने पर पूरा यह समाज गोबर को गणेश मानने लगा, जिसके कहने पर पूरा समाज दिशा सूल मानने लगा, अगर आप उस समाज के बारे में कहेंगे कि वह दलित है, पीड़ित है, कुचला है, पिछड़ा है, विचलित है, तो यह जबरदस्ती अपने को, जैसे हर आदमी जो इनकम टैक्स पेई है वो भी अपने को एकदम पिछड़ा कुचड़ा बताने के लिए भैया कि हमको तो कोई चलने की बात नहीं, इस जबरदस्ती अपने ऊपर अयोग्यता थोपने की कोई बात नहीं। एक चीज और बता दें, लोग हम लोग पूछते भैया ये बताइए कि विश्व गुरु हम लोग कब रहे, कैसे रहे? ये सब लफाजी है, इसे अपने मुंह मियां मिट्टू बने हैं। ब्राह्मण लोग अपने आप हम ब्रह्मास्त्र डिक्लेयर करते हैं, कोई इसमें तत्व था। इसमें एक ही बात बतानी है, विश्व के जो सबसे योग्य व्यक्ति हैं, विश्व के जो 10 सबसे योग्य व्यक्ति हैं 10 लोग, उनमें से पहला व्यक्ति भारतीय था, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? उन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव की खोज की और यह खोज की कि धरती गोल है और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। आप एक कल्पना करिए कि 500 ईस्वी में यह बात अगर खोजी नहीं गई होती तो आज ये तमाम जो विज्ञान की बातें हैं वो कहां से विकसित हुई होती, कहां से विकसित हुई होती। उसके बाद जो दूसरा बुद्धिमान आदमी दुनिया का जो माना जाना जाता है, 10 जैसे 10 अवतार है उसी तरह से 10 विद्वानों में दूसरा नाम गैलीलियो का गिना जाता है। इंजीनियर हमारे रूपेश जी हैं, छोटे भाई भतीजे जो भी सब लोग यहाँ पर प्रबुद्ध समाज है। दूसरे विद्वान व्यक्ति जो कहे कि धरती गोल है और सूरज का चक्कर
हुए 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ गैलीलियो, और उसने सिर्फ यही बोल दिया कि धरती गोल है और सूरज का चक्कर काटती है तो उसका गर्दन काट दिया। तो हम जब पूरी दुनिया से 1100 साल आगे हैं, 25 साल बड़ा जो होता है उसको हम बाप कहते हैं, 50 साल बड़ा हमको जो होता है उसको दादा कहते हैं, 75 साल बड़ा जो होता है उसको परदादा कहते हैं। तो जो पूरी दुनिया से 1100 साल बड़ा होगा उसको हम बाबा तो कह ही सकते हैं। इसीलिए अगर दुनिया आपको बाबा पाल लागी कह रही है तो आप यह मत कहिए कि बेवकूफ बना रहा है। सम्मान हमें लेना भी चाहिए, सम्मान देना भी चाहिए, सम्मान के आदान प्रदान से हम लोगों का सबका सम्मान बढ़ेगा। गीता में कहा गया है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यते। हम परस्पर एक दूसरे को भाव देते हुए, सम्मान देते हुए ही बड़े श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर किसमें देखे हम, कहते हैं यत् यत् विभूति मत सत्यम श्रीमदूर्जितमेव वा, यत् यत् विभूति मत सत्यम श्रीमदूर्जितमेव वा, तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। अवतार किसको मानना चाहिए, महापुरुष किसको मानना चाहिए, कहते हैं जिसमें विभूति हो, ऊर्जा हो, देखने में जो सुंदर मंदर हो, सुदर्शन हो, जिसमें गरिमा हो, गौरव हो, सौंदर्य हो, ऊर्जा हो, उसी में मान लीजिए कि यह ईश्वर के तेज से उत्पन्न है और उसी का हमें अनुकरण करना चाहिए। अन्यथा लोग कहेंगे कि बहुत दिनों से तो भगवान इधर क्यों अवतार नहीं ले रहे, इधर तो पाप हो रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि जिसमें आप तेज देखिए, ऊर्जा देखिए, सौंदर्य देखिए, उसी को भगवान मान लीजिए, उसी को भगवान का अंश मान लीजिए, उसी का अनुकरण करिए। तो एक यह आपको एक इशारा यह किया गया है। अब इसी बात को दूसरी भाषाओं में भी कहा गया, उर्दू में कहा गया है तलाशो जुस्तजू की सरहदें अब खत्म होती है, तलाशो जुस्तजू की सरहदें अब खत्म होती हैं, खुदा मुझको नजर आने लगा इंसाने कामिल में। कहते हैं भाई तलाश की, शोध की, रिसर्च खोजबीन की अब हम कोई जरूरत नहीं है। जो कामिल इंसान हो, कामिल का मतलब हो आकिल हो, जिसको अकल हो, जो काबिल हो, जिसमें काबिलियत हो, जो आमिल हो मतलब उसमें अमल करे, प्रैक्टिस में ले आवे, उसी को इंसान कामिल कहते हैं। और उसी में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। यहूदी दुनिया में सबसे विकसित कौम मानी जाती है। यहूदियों में जो घर में उनके माँ बाप को संस्कार की शिक्षा देते हैं, यहूदियों को, इजराइल में यहूदी हैं, माँ बाप उनको शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि बेटा आप लोग पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको कुछ किसी से सीखना नहीं है, आपके पास जो है उसी को विकसित करना है। हाँ, आपको बहुत ज्यादा विकसित होने का शौक है तो भारत के ब्राह्मणों से कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो बात हमारे पूर्व 1600 ईस्वी में सीख पाए, ब्राह्मणों ने 500 ईस्वी में सीखा था, तो सिर्फ उन्हीं से आप सीख सकते हैं, तो सीख ले। इसीलिए राजा मनु ने कहा था इस देश में पैदा हुए ब्राह्मणों से पूरी दुनिया के लोगों को अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। अब अगर आपसे पूरी दुनिया को चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि जिसकी जितनी समझदारी उतनी उसकी जिम्मेदारी। आपको अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि आपके चरित्र की नकल पूरी दुनिया करे, और यही विश्वगुरु की पदवी पाने का श्रेष्ठ मार्ग है। आज हम सबको यही संकल्प लेना है कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा, हमारा चरित्र ऐसा उदार होगा कि लोग उससे नकल करेंगे, पूरी दुनिया उससे नकल करे।
के लिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ पालिश ही तो करना है। आप लोग पालिश करिए एक चीज। और कई ब्राह्मण लोग रोना रोते हैं कि भैया कांग्रेस में 60% राज्यपाल बनते थे, 70% जज बनते थे, बड़ा परसेंटेज हमको गिनाते रहते हैं। मैं उनसे सबसे एक बात निवेदन करता हूँ, आपके आशीर्वाद से भगवान राम आपके आशीर्वाद से भगवान बने, तो आपके आशीर्वाद से ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो जितने भी पिछड़े हैं सारे तेरे भाई हैं। जितने भी पिछड़े हैं सारे तेरे भाई हैं। और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बेचारों को छोड़ न देना और राजनीति गंभीर रेखावारों पर छोड़। किसी दलित को, विचलित को राष्ट्रपति, किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री सब कुछ बना सकते हैं। तो आप जब अपनी मर्जी से बनाए हैं तो आप बैठे चाहे आपका आदि बैठे, एक ही बात होती है। तो संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन चलता है। संत सनातन रीति नीति हो तभी सुशासन चलता है। और सनातनी को फिर गद्दी पर फैलाना छोड़ न देना और राजनीति गंभीर विषय है, लफंडरों पर छोड़ न देना। मैं आपको कहूं कि अगर आपको लगे कि आपको अपनी जाति से ही प्यार है तो उसमें फिर पंडित को ही चुनिए, पंडित को, पंडित को न चुनिए। पंडित को शंकर रूप को चुनिए, कंकड़ को नहीं, पंडित को नहीं, पंडित को नहीं और लंठों को। तो आपके पास चॉइस है। जैसे आपके पास जमीन कम है तो क्या करते हैं आप? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं ना। उसी तरह से लोकतंत्र के मजबूत होते हुए अगर आपको कम जगहें मिल रही हैं तो आप मल्टी टैलेंटेड, जो आप में से बुद्धिमान हो, तेजवान हो, ऊर्जावान हो, जो सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूर्ण हो, जो क्षमता, ममता और समरसता से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को आप आगे करिए और स्वतः अपने को पीछे रखते हुए 80% अपना काम करिए और 20% में राजधर्म निभाने वालों के अनुशंसा में, प्रशंसा में, वंदना में, उनको मोटिवेट करने में, उनको प्रमोट करने में, उनको रिपोर्ट करने में लगाए रहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और वैसे तो मुंडे मत भिन्ना और सभी एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक तरीके से बोलते हैं। एको हम अवश्यामि, ईश्वर भी कहता है कि मैं अकेले ही बहुत रूपों में आता हूँ। तो आप लोग बहुत रूपों को भी देख सकते हैं और बहुत रूपों को एक साथ भी देख सकते हैं। फिर मैं आकर के एक लाइन में वही कहता हूँ कि हममें से जो योग्यतम दल हो, योग्यतम व्यक्ति हो, उसको क्षमता, ममता और समरसता के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। और एक ही गति पर 1000 लोग नहीं बैठने वाले हैं। कोई भी लाइन हो तो उसमें कोई न कोई आगे और कोई न कोई पीछे बैठेगा। और एक बात, लोग रोजगार बेरोजगारी 10 आदमी पैदा होते हैं नए तो 3 के लिए रोजगार का सृजन होना है तो 7 लोग बेरोजगार रहेंगे। तो अब सबको अपने हिसाब से, जैसे अभी पॉपुलेशन की बात की, हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र होंगे। 40 करोड़ लोगों के लिए समवायी है भारत माता की जनसंख्या होगी 140 करोड़। तो कोई नहीं आएगा जहां 40 करोड़ की समवायी है, अगर 140 करोड़ हो जाएगा तो इतना बड़ा भार जो है भारत माता को समा करके चल रही है। इसलिए हम लोग समाज की समरसता, एक दूसरे से स्नेह और जहां पर फटा हो उसमें उंगली करने के बजाय रफूगरी से काम चलाना है, दर्जी का काम करना है, उसको सिलना है। फटा देखकर उंगली करने वाले मिल ही जाते हैं। हम तो केवल सिलने में ही अपना हुनर दिखाते हैं। तुम भी केवल रफूगरी में नाम कमाना छोड़ न देना